आपकी नीरूबेन प्रेम गुरु की माना मजेदार होती है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मेरी मटकती गांड तो बहुत ही लाजवाब है। क्या आपको मेरे नीरूबेन मदहोश कर देने वाले किस्से याद नहीं है? मैंने आपको अपनी पिछली कहानी हुई चौड़ी चने के खेत में, जो कई भागों में है, मैं बताया था कि अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान मैंने जगन के साथ उन 4 दिनों में अपनी जवानी का भरपूर मजा लिया और दिया था। लेकिन अब उन 4 दिन की चांदनी के बाद तो फिर से मेरी जिंदगी में अंधेरी रातें ही थी। मेरे दिल में एक कसक रह गई थी कि जगन के लाख मिन्नतें करने के बाद भी मैंने उससे अपनी गांड क्यों नहीं मरवाई। सूरत लौट आने के बाद मैंने गणेश के साथ कई बार कोशिश की, पर आप तो जानते ही हैं वो ढंग से मेरी चूठी नहीं मार सकता, तो भला गांड क्या मारता। जगन के मोटे और लंबे लौड़े से चुड़ने के बाद तो अब रात में गणेश के साथ जुदाई के दौरान मुझे अपनी चूत में एक खालीपन सा ही महसूस होता रहता और कोई उत्तेजना भी महसूस नहीं होती थी। मेरे मन में दिन रात किसी मोटे और तगड़े लंड से गांड जुदाई का ख्याल उमड़ता ही रहता था। हमारा घर 2 मंजिला है। नीचे के भाग में सास ससुर रहते हैं और हमारा शयन कक्ष ऊपर के माले पर है। हमारे शयन कक्ष की पिछली खिड़की बाहर गली की ओर खुलती है, जिसके साथ एक पार्क है। पार्क के साथ ही एक खाली प्लॉट है जहां अभी मकान नहीं बना है। लोग वहां कूड़ा करकट भी डाल देते हैं और कई बार तो लोग सुसु भी करते रहते हैं। उस दिन मैं सुबह जब उठी तो मेरी नजर खिड़की के बाहर पार्क के साथ लगती दीवार की ओर चली गई। मैंने देखा एक 18-19 साल का लड़का दीवार के पास खड़ा सुसु कर रहा है। वो अपने लंड को हाथ में पकड़े उसे गोल गोल घुमाते हुए सुसु कर रहा है। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर बाद में मैंने देखा कि उस जगह पर दिल का निशान बना है और उसके अंदर पिंकी नाम लिखा है। मेरी हंसी निकल गई। शायद वह उस लड़के की कोई प्रेमिका होगी। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा और मैं उसे डांटने को हुई, पर बाद में मेरी नजर उसके लंड पर पड़ी तो मैं तो उसे देखती ही रह गई। हालांकि उसका लंड अभी पूर्ण उत्तेजित तो नहीं था, पर मेरा अंदाजा था कि अगर ये पूरा खड़ा हो तो कम से कम 8-9 इंच का तो जरूर होगा और मोटाई भी जगन के लंड से कम नहीं होगी। अब तो रोज सुबह सुबह उसका ये क्रम ही बन गया था। सच कहूँ तो मैं भी सुबह सुबह इतने लंबे और मोटे लंड के दर्शन करके धन्य हो जाया करती थी। कई बार रब भी कुछ लोगों पर खास मेहरबान होता है और उन्हें इतना लंबा और मोटा हथियार दे देता है। काश मेरी किस्मत में भी ऐसा ही लंड होता तो मैं रोज उसे अपने तीनों छेदों में लेकर धन्य हो जाती। पर पिछले 2-3 दिनों से पता नहीं वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो वो हमारे पड़ोस में ही रहता था, पर ज्यादा जान पहचान नहीं थी। मैं तो उसके लंड के दर्शनों के लिए मरी ही जा रही थी। उस दिन दोपहर के कोई 2 बजे होंगे। सास ससुर जी तो मुरारी बापू के प्रवचन सुनने चले गए थे और गणेश के दुकान जाने के बाद काम करने वाली बाई भी सफाई आदि करके चली गई थी और मैं घर पर अकेली थी। कई दिनों से मैंने अपनी झांटें साफ नहीं की थी। पिछली रात को गणेश मेरी चूत चूस रहा था तो उसने उलाहना दिया था कि मैं अपनी झांटें साफ रखा करूं। नहाने से पहले मैंने अपनी झांटें साफ करके अपनी लाड़ों को चकाचक बनाया। उसके मोटे होठों को देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने तसल्ली से उसमें अंगुली करके उसे ठंडा किया और फिर बाथटब में खूब नहाई। गर्मी ज्यादा थी। मैंने अपने गीले बालों को तौलिए से लपेटकर एक पतली सी नाइटी पहन ली। मेरा मूड पेंटी और ब्रा पहनने का नहीं हो रहा था। बार बार उस छोकरी का मोटा लंड ही मेरे दिमाग में घूम रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने शीशे में मैंने जीनी नाइटी के अंदर से ही अपने नितंबों और रोजों को निहारा तो मैं तो उन्हें देखकर खुद ही शर्मा गई। मैं अभी अपनी चूत की गोरी गोरी फांकों पर क्रीम लगा ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मुझे हैरानी हुई कि इस समय कौन आ सकता है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वही लड़का खड़ा था। उसने हाथ में एक झोला सा पकड़ रखा था। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा था। मैं तो मुंह बाए उसे देखती ही रह गई थी। वो भी मुझे हैरानी से देखने लगा। वो मुझे गणेश भाई ने भेजा है। का? क्यों? वो बता रहे थे कि शयन कक्ष का एसी खराब है, उसे ठीक करना है। ओह, हाँ आओ, अंदर आ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। हमारे शयन कक्ष का एसी कुछ दिनों से खराब था। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। गणेश तो मुझे ठंडा कर नहीं पाता था, पर एसी खराब होने के कारण मेरा तो और भी बुरा हाल था। मैं उसे अपने शयन कक्ष में ले आई और उसे एसी दिखा दिया। वो तो अपने काम में लग गया, पर मेरे मन में तो बार बार उसके काले और मोटे तगड़े लंड का ही ख्याल आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है?
मैंने पूछा। जसी जसमीत नाम है जी मेरा। नाम से तो तुम पंजाबी लगते हो। हाँ जी। तुम तो वही हो ना जो रोज सुबह सुबह उस दीवार पर सुसु करते हो। वो वो दरअसल इस अप्रत्याशित सवाल से वो सकपका सा गया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे पेशाब करते हुए? सॉरी मैडम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कोई जवान औरत ऐसे देख ले तो। वो जी बात यह है कि हमारे घर में एक ही बाथरूम है तो सभी को सुबह सुबह जल्दी रहती है। उसने अपनी मुंडी नीचे किए हुए ही जवाब दिया। हमा, तुम ये काम कब से कर रहे हो? बस 3-4 दिन से ही। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, पागल में सुसु की नहीं, ऐसे ठीक करने की बात कर रही हूँ। ओम, 2 साल से यही काम कर रहा हूँ। हमा, तुम्हें सुसु करते किसी और ने तो नहीं देखा क्या? पता नहीं। ये पिंकी कौन है? वो कौन पिंकी? वही जिसके नाम के ऊपर तुम अपना वो पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए सुसु करते रहते हो। वो बिना बोले सिर नीचा किए खड़ा रहा। कहीं तुम्हारी प्रेमिका व्रेमिका तो नहीं? न, नहीं तो। शर्माओ नहीं। चलो सच बताओ, मैंने हंसते हुए कहा। वो वो दरअसल मेरे साथ पढ़ती थी। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हमा, अब वो मेरे साथ बात नहीं करती। तुम्हारी इस हरकत का उसे पता चल गया तो और भी नाराज होगी। उसे कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हें उसके नाम लिखी जगह पर सुसु करने में मजा आता है? हाँ। ओ, नहीं। तो मैं तो बस ऐसे ही। हमा, पर मैंने देखा था कि तुम तो अपने उसको पकड़कर जोर जोर से हिलाते भी हो। वो 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 बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अच्छा, तुमने उस पिंकी के साथ कुछ किया भी था या नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? वो मानती ही नहीं थी। हमा, चुम्मा भी नहीं लिया? वो कहती है कि वो एक शरीफ लड़की है और शादी से पहले ये सब ठीक नहीं मानती। अच्छा, चलो अगर वो मान जाती तो क्या करते? तो पकड़कर ठोक देता। हाय रब्बा, बड़े बेशर्म हो तुम तो। प्यार में शर्म का क्या काम है जी? अब उसका भी हौसला बढ़ गया था। क्या कोई और नहीं मिली? वो हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। अब तक उसे मेरी मनसा और नियत थोड़ा अंदाजा तो हो ही गया था। क्या करूँ, कोई मिलती ही नहीं। तुम्हारी कोई भाभी या आस पड़ोस में कोई नहीं है क्या? एक भरजाई भाभी तो है पर वो भी बड़े भाव खा